हारिसा को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और फरमाया कि ज़ैद, कौन सा अमल है जो तू मुझसे आज तक छुपाता रहा, मैंने नहीं देखा। तहज्जुद पढ़ता है पाबंदी से। कहा या रसूलल्लाह कभी कभी छूट जाता है। तिलावत बहुत करता है। कहा या रसूलल्लाह 1-2 पारे कर लेता हूं। खैर खैरात बोल। कहा कि मैं तो गरीब, कुछ भी नहीं। कहा देख छुपा रहा, सच बोल, तेरी एक रिपोर्ट मेरे पास है, सच बता दे करता क्या। कहा या रसूलल्लाह कोई अमल नहीं करता। कहा कुछ तो करता है। उसके बाद ज़ैद इब्ने हारिसा ने जो दिल को हिलाने वाली दास्तान सुनाई, हाय हाय हाय, मेरे रब को कितनी पसंद है यह इबादत खुदा की पसंद। ज़ैद इब्ने हारिसा ने कहा मेरे महबूब, 120 साल की मेरी एक बूढ़ी माँ है जो बिस्तर से उठ नहीं सकती। फजर की नमाज के बाद मेरा सबसे पहला काम यह होता है कि मैं उसको नहाता हूं अपने हाथ से, फिर उसके सर में कंघा करता हूं, फिर उसके सर से जूई निकालता हूं। जूई जानते हैं ना, जूई निकालता हूं, फिर अपने हाथ से नाश्ता बनाकर उसके मुंह में खिलाता हूं। अब फिर जब खिला देता हूं तो वहां से निकल कर आता हूं। मेरी माँ एक दुआ देती है, मेरी माँ एक दुआ देती है। पता नहीं वो दुआ कबूल हुई कि नहीं, मुझे नहीं, बाद मरने के पता क्या दुआ। अल्लाहु अकबर व कबीरा। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा कहने लगे, जब से मैं खिदमत कर रहा हूं मेरी मम्मी बस एक दुआ देती है और वो कहती है बेटा जा, तू मुझ जैसे गिरे को उठाता है, अल्लाह तुझे इतना उठाएगा, तिलावत फर्श पे करेगा, अर्श वाला सुनेगा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले से लगाया, फरमाया कि ज़ैद मुबारक हो, तेरी दुआ भी कबूल हो गई, अम्मी की दुआ भी कबूल हो गई। मैं मेराज की शब में जन्नत में तेरी आवाज खुद सुनकर आया हूँ। हजरत ज़ैद के आंसू गिरने लगे। लोग कहते हैं ये करो वली बन जाओगे, वो करो वली बन जाओगे, तहज्जुद पढ़ो वली बन जाओगे, ये काम करो वली बन जाओगे। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम मैं कहता हूँ, अम्मी की खिदमत करो, दुआएं लो, जो दुआ देगी रब्बे काबा की कसम अल्लाह उसे रद्द ना करेगा। नई दुकान के लिए मौलवी को मत बुलाओ, नए मकान के लिए मौलवी को मत बुलाओ, अपने अम्मा को बुलाओ, अपने बाबा को बुलाओ, वो दिल के अंदर से दुआ देगी, मेरे अल्लाह मेरे बच्चे की तिजारत चला। सबसे बड़ी अल्लाह वाली और सबसे बड़ी अल्लाह की वली जो तुझे कुतब अब्दाल बनाने की अपनी जबान में तासीर रखती है, वो कोई और नहीं तेरी अम्मा है। वो कोई और नहीं, अम्मा है। आराम से सोया हुआ है। पहली रात का दूल्हा हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला, क्या नाम है, हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन। और हदीस में आता है, सुनो, पहली रात की नींद कैसी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहली रात की नींद ऐसी होती है कि उस नींद की मिसाल अल्लाह ने दिया। किसने? कि कब्र में जब मैयत से सवाल जवाब हो जाता है और आप जैसे लोग होते हैं नेक अल्लाह वाले, तो अल्लाह का फरिश्ता कहता है कि अपनी कब्र में ऐसे सो जाओ जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है।
कि उस दुल्हन को शौहर के सिवा कोई जगाता नहीं, तुझे तेरे रब के सिवा कोई जगाए। क्यों? इसलिए कि सारी रात बेचारा गुफ्तगू करता है, बातें करता है और सुबह के वक्त नींद आती है। इमाम गजाली ने फरमाया जिंदगी में 2 मर्तबा तकबीर छूटी है, एक शादी की पहली रात में और एक माँ के लिए इंतजार करना, बस। नींद आ गई कयामत की, अभी हंजेला अपनी बीवी से मिला है और नींद आ गई। बाहर मैदान में किसी ने आवाज लगाना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर कबीरा। घोड़ा पर बैठा हुआ एक सहाबी ऐलान कर रहा था, इनफिरू फी सबीलिल्लाह, ओ लोगो अल्लाह के लिए निकलो, अल्लाह ने जिहाद के लिए बुलाया है। अरे कुफ्र ने इस्लाम को ललकारा है, आओ इनफिरू, निकलो जिहादन फी सबीलिल्लाह, आओ अल्लाह के लिए निकलो। हंजला घबरा कर उठ गए, सुहागन दुल्हन भी उठकर बैठ गई, ऐलान सुनने लगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत हंजिला ने मोहब्बत भरी नजर से पहली रात की दुल्हन को देखा और दुल्हन भी कैसी हुआ करती थी। आओ मेरी बेटियों, मेरी माओ, आज तुम दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हें फातिमा की सहेली बनाए। हजरत हंजिला ने आंख उठाकर वो पहली रात की दुल्हन को देखा। वो दुल्हन कहने लगी, हंजिला क्या पूछना चाहते हो, मुझे मालूम है, इजाजत चाहते हो, अल्लाह के रास्ते में जाने की इजाजत मांगते हो। हजरत हंजिला की वो पहली रात की सुहागन आगे बढ़ी, सर पे हाथ लगाया, बोसा दिया और कहने लगी, हंजिला चले जाओ, मिले आज यहाँ है, गुस्ल जन्नत में करेंगे, देर न करो, लेट न करो, कहीं ऐसा ना हो किसी और की बारी लग जाए और मैं शहीद की बीवी होते होते रह जाऊं। कैसी माँ थी, कैसी औरतें, अल्लाह अल्लाह। खुदा की कसम सोचता हूं दिल तो परेशान हो जाता हूं यार, क्या चीज। अरे पहली रात की दुल्हन है यार और शौहर नापाक है, गुस्ल तक करने की इजाजत ना दी। हंजिला कहते हैं कि मैंने जब गुस्ल का इरादा किया तो मेरी सुहागन दुल्हन कहने लगी, कहीं लेट ना हो जाए, जल्दी करो। इन्हीं की औलाद फलस्तीन में हम्मास है। कौन है? अरे बोल, अब तो जोर से बोल। इसी की औलाद में हम्मास है जिसने इसराइल को 2 महीने से चना चिबा रखा है, 2 महीने से नाक में दम कर रखा है। वो इसराइल जिसने कहा था कि 12 घंटे में हम्मास का खात्मा कर दूंगा, जा रे 2 महीने में एक बाल टेढ़ा न कर सकता। निकला, दरवाजे पर सुहागन आई रुखसत करने के लिए, मरहबा, हाथ बता करके रुखसत किया हजरत हंजिला ने। कहा नापाक हूं, कहा कोई बात नहीं, गुस्ल करते हुए कहीं टाइम लग जाए, चले गया है। अल्लाह घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर के निकला है। अगली सफ में जाकर हंजिला नजर आया। ए जवानों,
अल्लाह ने तुमको जवानी मस्जिद के मिंबर और मेहराब की हिफाजत के लिए दिया है, याद रखो, कुरान की हिफाजत के लिए। कोई जालिम अगर कभी कुरान पे उंगली उठाए, वो उंगली काटने के लिए हमारा दादा नहीं जा सकता है, तुमको जाना पड़ेगा। अल्लाह ने तुमको इसलिए जवान बनाया, तुम गलत मतलब समझ बैठे, उस रास्ते से निकल कर आओ। तुम दीन की हिफाजत के लिए जवान हो, तुम बहन बेटियों की इज्जत वाला दुपट्टा बचाने के लिए जवान हो, और तुम दुपट्टा डालने आए हो, याद रखना दुपट्टा उतारने नहीं आए हो। इस्लाम की तारीख ये है कि इस्लाम ने नंगे सर वालों को दुपट्टा डाला है, उतारा नहीं। जवानी को समझो, मस्जिद की हिफाजत, माँ बहन बेटियों की इज्जत पे अगर कोई उंगली उठाए, कौन हिफाजत करेगा बताओ ना। अगर तुम कमजोर हो गए, जवानी तुमने बर्बाद कर ली, तो कौन लड़ेगा, कौन मुकाबला करेगा। हमास में एक भी बूढ़ा है कोई? 19 साल 20 साल 22 साल का जवान है सब, अल्हम्दुलिल्लाह। और कमाल तो वहां की माँ का है मौलाना, अल्लाह अल्लाह। जुमे के दिन एक शहीद बच्चे की लाश दरवाजे पे पड़ी है, और दूसरे बच्चे को कपड़ा नहीं पहना रही है जुमा की नमाज के लिए, कफन पहना करके कहती है कि बेटा कफन पहन करके जाओ, ताकि शहीद हो जाओ तो इन कुत्तों का कफन भी न मिले। बचकर आ गए तो मुलाकात होगी, वरना अम्मा के इस कफन के साथ जन्नत में मैं तुमसे मिलूंगी। 2023 की अम्मा है, कोई अलग की नहीं है। कब हमारी माँ ऐसी बनेगी, कब हमारी माँ के जिगर में ये दर्द महसूस होगा कि हम इस्लाम की हिफाजत के लिए आए हैं, इस्लाम को बर्बाद और बदनाम करने के लिए नहीं। शर्म आती है आज हमारी बेटियां मौलाना गैर मुस्लिमों के दुकान पे जाकर के अपने हाथ को बढ़ा करके चूड़ियां पहनती। गैर मुस्लिम हमारी फातिमा का हाथ पकड़े डूब मरनी चाहिए, गैर मुस्लिम हमारे खदीजा का हाथ पकड़े शर्म से मर जानी चाहिए। दरवाजे पर आई, हाथ यूं हिलाकर इजाजत दे दिया, शहीद हो गया। मैयत लाकर रखी गई, पलंग पर मैयत रखी है। आमना का दुर्रे यतीम आया, आमना का लाडला आया, फातिमतुल ज़हरा का अब्बा आया, अब्दुल्ला का यतीम आया, मैयत के करीब खड़ा हो गया। पानी डालने वाला नजर कोई नहीं, मगर पलंग के नीचे पानी टपकता है। ओ काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, ओ काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ऐ मुल्क के जवानों, इकबाल ने ये तुम्हारे लिए कहा था कि जवानी में बिस्तर का इंतजार क्यों करता है, किसी पत्थर पे सर रख करके सो जा, इसको जवानी कहते हैं। तेरी सोच में महल्ले की लड़कियां नहीं होनी चाहिए, तेरी सोच में बैतुल मक़दिस की आजादी। तुम कहां खो रहे हो? चंद रोजा हुस्न की दीवानी लड़कियों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो। अल्लाह से डरो, अल्लाह से। तुम मस्जिद अक्सा के लिए पैदा किए गए, दीन की हिफाजत के लिए पैदा किए। इकबाल ने दर्द में डूब करके ये अशार लिखे कि औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान।
इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा पानी जमीन पे टपकता है, सहाबा इकराम खड़े हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अबू हुरैरा, अबू सईद, अनस, तमाम बड़े बड़े सहाबा खड़े हैं, तमाशा देखा जा रहा है। एक सहाबी आगे बढ़े, फरमाया मेरे आका ये क्या मामला है, समझ में नहीं आता है। अल्लाह अल्लाह। इमामुल अंबिया ने फरमाया कल तो शादी हुई थी, पहली रात का दूल्हा था, बगैर गुस्ल के अल्लाह के लिए चला गया, अल्लाह पाक ने फरिश्तों के हाथ में गुस्ल का काम दे दिया। इजाजत हो इससे ही मिलता है। एक और वाकया सुनाओ। पीछे तक वाले हाथ उठाकर एक बार इजाजत दे दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के बाहर निकले। दिल खैराबादी तुम्हारे अशार बनेंगे इंशाअल्लाह, अच्छे अशार, गौर से सुन लो, याद रखना। सामने कमरे के एक बिल्कुल काला, न शक्ल ठीक न रंग ठीक, न शक्ल ठीक और ना रंग ठीक। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। उस बंदे ने कहा या रसूल अल्लाह आप हम जैसे गरीब फकीर मुहताज, न शक्ल न सूरत, उसको भी सलाम करते हैं। आका ने फरमाया सलाम देख कर नहीं किया जाता, आंखें बंद करके किया जाता है। इस्लाम उस मजहब का नाम, खाली नेताजी को सलाम नहीं किया जाएगा, इमाम साहब को भी सलाम करना पड़ेगा। हम लोगों की खोपड़ी उल्टी हो गई। जो जितना बड़ा महल्ले का बदमाश हो उतनी मर्तबा लोग उसको सलाम करते हैं, और जो जितना शरीफ हो लोग उतनी मर्तबा उनको नेगलेक्ट करते, सलाम नहीं करते। तो बहरहाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ हाँ क्यों नहीं। तो नबी की नजर जो उस पर पड़ी तो देखा कि जवान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि भाई आपकी शादी हुई या नहीं हुई। क्या पूछा? आपकी शादी हुई या नहीं हुई। या रसूल अल्लाह हमसे निकाह कौन करे? न शक्ल है, न सूरत है, न घर है, न दर है, न मकान है, न दुकान है, न तिजारत है, न कारोबार है, न खानदान है, कोई नहीं। हम तो मुल्क हबशा से अकेले हिजरत करके आए, हमारा तो खानदान पूरा, हमसे कौन शादी करेगा? आका ने फरमाया बोल करेगा। क्या कहा? करेगा शादी। या रसूल अल्लाह आप अगर इजाजत दें और चाहते हो तो मैं शादी करूंगा। फरमाया कि शादी के लिए इजाजत देना तेरा काम है और लड़की ढूंढ कर देना मेरा काम है। किसका? अल्लाह अकबर व कबीरा। लोगों अंदाजा लगाओ, तुम्हारे लिए दुल्हन तुम्हारा बाप चुनेगा, तुम्हारे लिए दुल्हन तुम्हारी अम्मा पसंद करेगी, तुम्हारे लिए बीवी तुम्हारा यार पसंद करेगा, तुम्हारे लिए रिश्ता कोई गांव का बड़ा लेकर आएगा, तुम्हारे लिए रिश्ता कोई मौलवी लेकर आएगा, तुम्हारे लिए बीवी तुम्हारा दादा पसंद करेगा। जरा अंदाजा तो लगा वो गरीब कितनी मुकद्दर वाला है जिसके लिए दुल्हन इमामुल अंबिया पसंद करे। वो कितने मुकद्दर का सिकंदर होगा जिसके लिए बीवी जनाबे रसूलुल्लाह पसंद फरमाए। कहने लगा हाँ आपकी इजाजत हो तो जरूर कर लूंगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे मदीने शहर में जो सबसे मालदार है, इकलौती बेटी का बाप है, उसी के घर नबी ने खत लिख दिया अपने लेटर पैड पर, दस्तखत मारकर सील मार करके,
और उस चौधरी के घर कहा ये खत तू लेकर के जा। उस खत में लिखा था कि ओ चौधरी साहब, ये जो आदमी जा रहा है मैं चाहता हूं कि इस आदमी से आप अपनी बेटी का निकाह कर दें। क्या करें? बोलो ना, क्या करें? निकाह कर दें। रंग नहीं, शक्ल नहीं, सूरत नहीं, माल नहीं, दौलत नहीं, कुछ भी नहीं। और इतने बड़े घर के अंदर गया है रिश्ता लेकर के, जाकर कहने लगा, खत दिया। बूढ़े मियां ने खत को हाथ में लिया और हाथ में लेकर पढ़ने लगा। दोनों में जो बात हो रही थी वो फातिमा उसकी बेटी का नाम है, अंदर पर्दे के पीछे से अपने अब्बा की और आने वाले मुसाफिर की बात सुन रही है। पर्दे के पीछे से दोनों की बात हो रही। किसने खत लिखा? उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। कहा कि काम करो, अभी चले जाओ, बाद में सोच कर जवाब दूंगा। क्या करूंगा? आओ मेरी बेटियों, मेरी लाडलियों, मेरी प्यारियों, आओ अपने सहेली की जबान देखो, अपनी सहेली की आवाज सुनो। फौरन फातिमा घर से निकल कर आई और अब्बा से कहने लगी, बाबा उस गरीब का चेहरा तो नजर आया, उस गरीब का रंग तो नजर आया, अरे बाबा उसकी गुर्बत तो नजर आई, लेकिन तुझे भेजने वाला नजर क्यों ना आया? मेरे अब्बा आने वाले को क्यों देखा, भेजने वाले को देखो। आने वाला कैसा है मुझे मतलब नहीं है, अरे भेजने वाला 14वीं रात के चांद से ज्यादा हसीन है। मेरे बाबा आने वाला फकीर है, उसे क्यों देखते हो? अरे भेजने वाले उस 1,24,000 फौज के कमांडर को क्यों ना देखा, जिसके हाथ में बहरैन का खजाना है। मेरे बाबा जान आने वाले को क्यों देखते हो, भेजने वाले को क्यों नहीं देखते हो, जिसकी उंगली के इशारे से चांद का जिगर फट जाए। मेरे बाबा आने वाले को क्यों देखा, अरे भेजने वाले को क्यों नहीं देखते हो, जो कुएं में थूक दे तो कयामत तक पानी मीठा हो जाए। क्या अकल अल्लाह ने अता फरमाई थी। फातिमा भागी हुई आई और इशारा करके कहा, वो जाने वाले इस दर से तुम लौट कर नहीं जाओगे, मेरे महबूब के मेहमान हो तुम, मैं तुम्हारे साथ चलती, मेरा बाप चाहे या न चाहे। और कहने लगी, अब्बा अपनी बेटी के मुकद्दर पे फख्र करो कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता दोनों आलम का शहींशाह चुन रहा है। गई पैगंबर के यहाँ निकाह हो गया।